समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आज भारत देश पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसी के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती उपलब्धियां देख आज दूसरे देश भी स्तब्ध हैं। ये सब संभव हो रहा है इसरो की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं इसरो क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो विशेष प्रयोग के लिए उपग्रह उत्पाद है और उपकरणों को विकसित कर उन्हें राष्ट्र को प्रदान करता है। इनमें भौगोलिक सूचना प्रणाली, संचार, प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, नेविगेशन, मानचित्रण, टेलीमेडिसिन यानी दूरसंचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोगियों के दूरस्थ निदान और उपचार और दूरस्थ शिक्षा उपग्रह शामिल है। इसरो अपनी अंतरिक्ष परियोजनाओं के सफल प्रक्षेपणों द्वारा दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर चुका है। एक समय था जब भारत को अपने उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता, परंतु आज वो दिन है जब भारत खुद अमेरिका और रूस जैसे तमाम देशों के उपग्रह को अपने प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित करता है। इसरो ने खुद के साथ साथ भारतवर्ष का भी नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज इसरो का वैज्ञानिक बनना अपने आप में ही एक सम्मान की बात है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक कोट याद आता है, जो आपके लक्ष्य को पाने के लिए आपके शरीर में जान फूंक देता है। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय करियर इन इसरो और साइंटिस्ट इन इसरो पर बेस्ड है। इस फील्ड में करियर बनाने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये प्रोग्राम उन्हें न सोने देने वाले सपनों की तरह ही है, जिसे देखकर वो अपने सपनों को पूरा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं सुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैनल पर लेकर हाजिर हुए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, इसरो में वैज्ञानिक कैसे बने। इसरो में वैज्ञानिक बनना एक गर्व की बात है और यह करियर में न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि राष्ट्रीय प्रगति में योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसरो में काम करके वैज्ञानिक देश की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम और उच्च तकनीकी कौशल आवश्यक है। इस विषय पर हमारे चैनल पर आमंत्रित मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। आज के हमारे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता जी। आप सूरज मॉडल स्कूल एंड ग्रीन गोल्डन मॉडल स्कूल के अध्यक्ष हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 32 वर्ष का अनुभव है। आप फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। आपने अपने इस कार्यकाल में हज़ारों स्टूडेंट का मार्गदर्शन किया। आपके सानिध्य में बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने करियर में ऊंचे मुकाम पाए हैं। शिक्षा और शिक्षक के क्षेत्र में आपने बहुत से सराहनीय कार्य किए हैं। इसके लिए आपको समय समय पर कई संस्थाओं द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप लगातार स्टूडेंट, खास तौर पर अंडर प्रीवियस स्टूडेंट को मोटिवेट करते आए हैं। आप NISA नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एयरलाइंस के सदस्य हैं, टैब बडी का हिस्सा रहे हैं। आप सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के भी मेंबर हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। हमारे अगले पैनलिस्ट मिस्टर हरीश छावला जी हैं, जो न्यू सैनिक इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 35 सालों का अनुभव है। आपका शिक्षा के साथ साथ सोशल फील्ड में भी काफ़ी योगदान रहता है। आप सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। आपको अलग अलग फील्ड से रिलेटेड संस्थाओं से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपका सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली विचार गोष्ठी में भी सराहनीय रहा है। आज आपको हमारे बीच पाकर बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं।
और इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे पैनलिस्ट से विस्तृत रूप से एक एक करके चर्चा करेंगे, जो हमारे दर्शकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब मैं हमारे पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि इसरो में वैज्ञानिक कैसे बने के बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में अपना अनुभव शेयर करें। दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सुभारती की सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस आमंत्रण के लिए। आज का टॉपिक है इसरो में वैज्ञानिक कैसे बने। तो मैं आपको बता दूं कि इसरो में वैज्ञानिक बनने के लिए आपको IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना पड़ता है। IIST में एडमिशन लेने के लिए जिन स्टूडेंट्स ने 12th साइंस विद मैथमेटिक्स से पास की है उन्हें JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शन होते हैं। टेस्ट में कम से कम 60% मार्क्स अचीव करना ज़रूरी होता है और इसमें अच्छी रैंक के अनुसार आपको IIST में एडमिशन मिलता है। IIST में एडमिशन मिल जाने के बाद आप या तो 4 साल की BTech कर लेते हैं या फिर 5 साल का एक डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। इस डिग्री में आपको 7.5 CGPA मेंटेन करना होता है और उसके बाद इसरो में आपको जो वैकेंसी होती है वो मिल जाती है, उसमें आपको पोस्ट दे दी जाती है। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाने पर इसरो में उन स्टूडेंट को डायरेक्टली साइंटिस्ट के पोस्ट पर रिक्रूट कर लिया जाता है। लगभग जितने भी IIST स्टूडेंट होते हैं उन सभी को इसरो में रिक्रूटमेंट मिल जाता है। एडमिशन लेने की पूरी जानकारी आपको IIST की ऑफिशियल वेबसाइट www.iist.ac.in पर मिल जाएगी। अगर आप भारत के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे IIT या NIT में पढ़ते हैं तो आपको साइंटिस्ट बनने का सुनहरा अवसर मिल सकता है, क्योंकि इसरो हर साल साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे IIT और NIT में जीनियसिस को चुनता है और वहाँ पर जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें रिक्रूट कर लिया जाता है। अगर आप में साइंटिस्ट बनने की रुचि है तो आप सीधे सीधे इसरो में इंटरव्यू देकर साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसरो हर साल एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जिसे ICRB इसरो सेंटर ऑफ लाइट रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन कहते हैं। ये एग्ज़ाम 3 कैटेगरीज में कराया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कंप्यूटर होते हैं। आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। यह एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। इसमें स्टूडेंट्स को 10th से लेकर और बाद तक की पढ़ाई के कम से कम 65% मार्क्स अचीव करने ज़रूरी होते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी है इसके लिए। यदि आपके कॉलेज में CGPA का सिस्टम है तो 6.84 CGPA आपको मेंटेन करना होता है। जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पास कर ली है वही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि वो उसको क्वालिफाई नहीं करते। सो कीप योर स्टडी प्रॉपर एंड अचीव योर गोल। थैंक यू। गुड लक स्टूडेंट्स। इसरो में साइंटिस्ट बनना एक महत्वपूर्ण और सम्मान प्रतिष्ठा का परिचय प्रदान करता है, लेकिन इस तरफ कदम बढ़ाने के लिए कठिनाइयों और मेहनत का सामना करना होता है। कहते हैं दोस्तों, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसरो में वैज्ञानिक कैसे बने के सारे प्रोसेस को हमारे दर्शकों को बहुत ही बारीकी से बताया। अब बारी है हमारे दूसरे पैनलिस्ट की, जो इसी कड़ी में आगे हमारे दर्शकों को और विस्तृत रूप से मार्गदर्शित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में साइंटिस्ट बनना न केवल एक प्रेस्टिजियस कैरियर ऑप्शन है, बल्कि ये नेशनल प्राइड का विषय भी है। इसरो में साइंटिस्ट के रूप में काम करने का मतलब है प्रोग्रेसिव स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च में योगदान देना और भारत के वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाना है। हमारे सभी पैनलिस्ट ने इसरो में साइंटिस्ट कैसे बनने के बारे में आपको सभी जानकारी सभी कैंडिडेट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में दी है। अब मैं इसी कड़ी में आगे बताना चाहूँगा कि इसरो में साइंटिस्ट के रूप में अपना कैरियर बनाने के लिए आपको एक गुड प्लानर भी बनना आवश्यक है। जैसे आपको इंजीनियरिंग साइंस के सभी विषयों में डीप नॉलेज होना चाहिए, साथ ही आपको नियमित रूप से अध्ययन और सभी विषयों की बराबर तैयारी करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आपको पुराने जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट का रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन पैटर्न
और टाइम मैनेजमेंट का पता चल सके। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ साथ इसरो के प्रेजेंट प्रोजेक्ट मिशन और स्पेस टेक्नोलॉजी की जानकारी भी आपको रखना ज़रूरी है। इन सब के अलावा आप गुड प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप भी करें जो स्पेस और रिसर्च से संबंधित हों। हमेशा प्रिपरेशन के दौरान आप इसरो के लेटेस्ट मिशन और अचीवमेंट के बारे में जानकारी रखें। इन सब के अलावा आपको अध्ययन और अन्य गतिविधियों के बीच बैलेंस और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। इन सभी बातों को फॉलो करते हुए आप इसरो में साइंटिस्ट बनने के डायरेक्शन में सफल हो सकते हैं। सो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इसरो में वैज्ञानिक कैसे बने के बारे में आपने इतनी डिटेल्स में जानकारी दी। आशा करती हूँ कि यह हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब बारी है हमारे उन दर्शकों की जो फ़ोन के द्वारा हमारे पैनलिस्ट से इसरो में वैज्ञानिक कैसे बने के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिनका जवाब हमारे स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट मेहमान उन प्रश्नों का उत्तर देकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ फ़ोन लाइन पर हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिनव भारती है और मैं कटक उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि बैचलर ऑफ साइंस के बाद इसरो में सहायक वैज्ञानिक के लिए कैसे आवेदन करूँ? अभिनव, अगर आपने BSc PCM सब्जेक्ट के साथ की है तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। ये एग्ज़ाम इसरो के रिक्रूटमेंट बोर्ड ICBR के माध्यम से कराया जाता है। ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपने BSc 65% मार्क्स या फिर अगर CGPA है तो वो 6.86 के साथ पास की हो। अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपका इसरो में सिलेक्शन हो जाता है। ऑल द बेस्ट विशेस। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने इसरो में वैज्ञानिक बनने के प्रोसेस को हमारे कॉलर भारती को बताया। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम वैदिका है और मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से बात कर रही हूँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसरो में साइंटिस्ट होने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? वेदिका, इसरो में साइंटिस्ट होने के कई फ़ायदे हैं। यह इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर फर्स्ट कैटेगरी के ऑफिसर की जॉब के अंतर्गत आता है। सैलरी काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसरो में एक साइंटिस्ट होने के नाते आप हमेशा बहुत इंटेलिजेंट माइंडेड लोगों की कंपनी में रहते हैं, जो आपको और भी एक्टिव करता है। साइंटिस्ट को लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्रेसिव प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है। जब भी कोई नया लॉन्च होता है तो आपको और इसरो को बधाई देने वाले हज़ारों मैसेजेस प्राप्त होते हैं। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। इसरो के साइंटिस्ट पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। सो गो फॉर इट एंड कीप इट ऑन योर प्रायोरिटी करियर ऑप्शन। गुड लक बच्चे। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा सीखने को मिलता है। आपको प्रतिदिन साइंस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। धन्यवाद। आपने हमारी कॉलर वेदिका को वैज्ञानिक होने के फायदे बताए। अब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम राघव शर्मा है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए स्किल्स क्या चाहिए होती है? राघव, स्पेस साइंटिस्ट को अपने एम तक पहुंचने के लिए पैशन और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। इसके साथ आपको बुकिश नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट को नई नई इन्वेंशन करनी होती हैं, इसके लिए उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए आपको इंडियन लैंग्वेज के साथ अदर लैंग्वेज का ज्ञान होना भी स्पेस साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है। तभी तो वो दूसरे देश के साइंटिस्ट से रिसर्च से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकेंगे। आपको कंटिन्यूसली अदर कंट्रीज़ के फेमस साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कई नई नई इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेंगी। इन सभी बातों का ध्यान रख आप एक सफल स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि एक सफल स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास हमेशा उस क्षेत्र में जुनून रहना चाहिए। साथ ही टॉपिक से रिलेटेड निरंतर अभ्यास की भी ज़रूरत होती है। धन्यवाद। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें।
नमस्कार सर, मेरा नाम राज पटेल है और मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि इसरो में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? राज, इसरो में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको यूनिक और फुल ऑफ चैलेंजेस प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर देता है इसरो, जो सीधे नेशन की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ काम करके आपको अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का मौका मिलेगा और आप उन साइंटिस्ट और इंजीनियर के साथ काम कर रहे होंगे जिन्होंने स्पेस रिसर्च के फील्ड में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा इसरो में काम करना एक बहुत बड़े गर्व की बात है, एक प्राउड का विषय है, क्योंकि यह देश का फेमस साइंटिस्ट बनने का अवसर देता है। तो ये एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है, गो फॉर इट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे कॉलर को इतनी अच्छी जानकारी दी। अब हमारी फ़ोन लाइन पर नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम विनीता चौबे है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ। सर, मेरा प्रश्न है कि 12वीं के बाद इसरो में कैसे प्रवेश करें? विनीता जी, यदि आप 12th क्लास के बाद इसरो में साइंटिस्ट बनने की प्लानिंग बना रही हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने की आवश्यकता है, जो इसरो में शामिल होने के बेस्ट प्रैक्टिस में से एक बन जाता है। आप इसरो के लिए एलिजिबल हो सकती हैं यदि आपने फर्स्ट कैटेगरी में डिग्री के साथ BI या BTech की क्वालिफिकेशन प्राप्त की है और मिनिमम 65% मार्क्स या फिर 6.84 का CGPA है। यहाँ 3 एग्जामिनेशन में से किसी एक एग्जामिनेशन में आप कक्षा 12th के बाद इसरो तक पहुँचने के लिए दे सकती हैं, जैसे JEE एडवांस्ड, स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, IISER। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, ब्राइट फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, तो आपको 12वीं के बाद अगर इसरो ज्वाइनिंग करना है तो आपको न्यूनतम 65% मार्क्स आना अनिवार्य है और इसके बाद आपको एंट्रेंस पेपर में शामिल होना भी अनिवार्य है। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम इशिता शर्मा है। मैं गुरुग्राम से बात कर रही हूँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए टॉप भारतीय कॉलेज कौन कौन से हैं? देखो इशिता, इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला, आर्यभट्टा ऑब्जर्वेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी पुणे, अर्थ एंड स्पेस साइंस सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर ऊटी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जैसे बहुत से कॉलेजेस हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज चूज़ करें और अपना ड्रीम फुलफ़िल करें। धन्यवाद इशिता। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को यह बताया कि भारत में वैज्ञानिक बनने के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते सर, मैं दिवाकर त्रिपाठी कानपुर से बोल रहा हूँ। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद इसरो में नौकरी कैसे पाई जा सकती है? दिवाकर जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद इसरो में जॉब पाने के लिए आपको अपने BTech BI प्रोग्राम में कम से कम 65% मार्क्स स्कोर करने की आवश्यकता है। आपकी एज भी 35 साल से कम होनी चाहिए। आपको इसरो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। टेस्टिंग टीम में शामिल होने के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू भी देना होगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट
करने के बाद आप इसरो में कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। धन्यवाद दिवाकर जी। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लगातार नए नए टॉपिक्स को लेकर हाजिर हो रहे हैं, आज भी हम स्कूल में मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है करियर इन इसरो। सबसे पहले करियर इन इसरो की बात करें तो सबसे पहले आपके जो मन में है वो क्या आता है इससे रिलेटेड? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आता है, मतलब जैसे स्पेस की पढ़ाई, तो जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होती हैं उस सब से रिलेटेड इसरो में पढ़ाया जाता है। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष ने जैसा कि बताया कि इसरो के बारे में वो क्या सोचते हैं, इससे आप बताइए कि करियर इन इसरो से रिलेटेड आप क्या सोचते हैं? करियर इन इसरो बहुत अच्छा है। जैसे कि जो भी परस्यू करना चाहते हैं वो मेनली नासा के पास जाते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइक ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अगर आप नासा जाने के लायक नहीं हो तो आप इसरो चूज़ करो, ये ऐसा नहीं है, आप दोनों के लेवल पे जा सकते हो। बट इसरो इज़ मोर लाइक इंडियन, तो हमारे देश के लिए कुछ करना होता है इसलिए वो इसरो ज्वाइन करते हैं। जैसा कि करियर के बारे में बात की जाए तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है इन सब चीज़ों में, उसमें आपका क्या कहना है? हमारा देश डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ रहा है। भारत जो है वो एक पहला देश बना जो मून के साउथ पोल पे उन्होंने लैंड किया। तो एक जब हम इसरो का पार्ट होते हैं तो ये बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि हमारा ही कोई मिशन है या हम किसी इतने बड़े मिशन का पार्ट है। आपका इसमें क्या राय है? जी, मेरी राय है कि इंडिया आगे ऐसे बढ़ता रहेगा और क्या कहते हैं, जब इसरो बहुत सारे लोग मतलब आते रहेंगे और इसरो को नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और आगे जाके मतलब अच्छी चीज़ें कर पाएगा इंडिया स्पेस में, सैटेलाइट। इसरो में अपना करियर बनाने के लिए क्या चीज़ें, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए हमें, किसमें हमें फोकस करना चाहिए? PCM में when we give engineering test, that is JEE एडवांस का स्कोर, जो टॉप स्कोरर्स होते हैं at undergraduate level, ISRO give them job opportunities, have their placements. Other than that, for post graduation, for the top students, the top rankers, ISRO directly give them placements in there as their greatest mind of India, and they can truly invest their time and mind in research, spatial research, and take India to greater heights. जैसे कि अभी ये ऑप्शन करियर हम चुनते हैं तो आगे चल के फ्यूचर में क्या ये बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे लिए? Yes, it will be a better future for people pursuing aeronautical engineering. Not even in ISRO, they can even pursue NASA, they can even pursue in SpaceX. दोनों में कंस्ट्रेंट आ रहा है नासा और इसरो में कि इसरो में सीट्स कम हैं, एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जितनी हैं दे आर एट क्रूशियल लेवल्स. नासा गिव्स अस एम्प्लॉयमेंट, नासा गिव्स रेजिडेंसीशिप इन द कंट्री अमेरिका, but more than that, more than economically features, while pursuing in ISRO, one is more dedicated toward this country as he is doing more for prosperous to India. बट इस फील्ड को क्यों हमें चूज़ करना चाहिए? The one who is intrigued in aeronautical science, spatial research, one who is interested in comets, planets, finding out new galaxies, researching out new elements, finding out in the space, researching out the abundance of resources available in a particular environment, whether a planet is habitable, environmental friendly for us. Like there's ongoing research going on Mars that whether it is habitable for environmental development or not. पेरेंट्स के लिए काफ़ी ये प्राउड मोमेंट रहेगा अगर करियर इन इसरो में हम आगे बढ़ते हैं। Again, yes, it is a great proud moment for parents. Moreover, their son is in government job. First relaxation is that. Second, that their son or daughter comes out of a great mind. Third, that they are giving their contribution to prospering the nation. तो क्या ये एक सेफ करियर में सेफ फील्ड है? Yes,
it's a government job. Yes, it's a research analytical job. स्कूल भी काफ़ी सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको किस तरीके से सपोर्ट किया था स्कूल ने? स्कूल में जैसे करियर काउंसलिंग वगैरह इसके बारे में बताना, एज यू नो बचपन से सोलर सिस्टम आउटर स्पेस के बारे में पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए। क्या स्ट्रीम ज़रूरी होती है? इसमें पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा जेई होता है, पहले मेंस फिर उसमें जेई एडवांस। जो टॉप 100 स्कोरर्स होते हैं, रैंकर्स होते हैं, उन्हें इसरो ऑप्ट करता है अपने लिए। कौन सा सब्जेक्ट मेन होता है इसमें, मतलब? फिजिक्स केमिस्ट्री एज यू नो साइंस के लिए मेन है। स्कूल की बात की जाए, किस तरीके से सपोर्ट हो रहा है आपको स्कूल से? स्कूल में बहुत सारा सपोर्ट है, जैसे भैया ने अभी बताया, हमें वेबिनार्स होते हैं बहुत सारे, और स्कूल में सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं, करियर काउंसलिंग होती है, तो उससे हमें अवेयरनेस बढ़ती है कि कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं और उसमें से हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। सो इसरो तो है ही अच्छा, उसमें ऐसा नहीं है कि आप बस स्टडी करोगे, उसमें बहुत सारे होते हैं, कोई संभालता है, कोई क्राफ्ट में करता है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है इसरो में भी। आप बताइए क्या ऑप्शंस है? द सेम ऑप्शंस। हाँ, मतलब एज अ करियर ये बेटर ऑप्शन है। Yes, again I would say that when we see missions like Chandrayaan 3 जो लॉन्च हुआ, भारत ने लॉन्च किया, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट हो जाता है कि हम भी उस मिशन का पार्ट होते तो। सो वो चीज़ फैसिनेट करती है और मोटिवेट भी करती है। स्कूल और टीचर्स किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? अगेन वर्कशॉप्स कंडक्ट होती हैं जिसमें हमें बहुत इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, एंड टीचर्स भी बताते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वी गेट टू नो, सो दैट्स। तो जैसे कि हमने आज के स्टूडेंट से जाना करियर इन इसरो के बारे में, ऐसे ही हम लगातार नए नए टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम के माध्यम से। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर सुबह नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का मौका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय भी कुछ इसी पर आधारित था, क्योंकि साइंटिस्ट बनना इतना आसान नहीं होता। अगर पूरी जर्नी की बात करें तो कई बार अभ्यर्थी डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन से आगे की तैयारी कंटिन्यू रखते हैं। हमारे दोनों पैनलिस्ट ने भी दर्शकों को यही बताया कि साइंटिस्ट बनने के लिए निरंतर अभ्यास और मन में हौसला बनाकर रखना चाहिए। समय की पाबंदी को देखते हुए इस प्रोग्राम को मैं यही विश्राम देना चाहूँगी। अगले कार्यक्रम में हम एक और करियर ओरिएंटेड टॉपिक की इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए शुभ भारती टीवी। नमस्कार, जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।